नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कल्ट फिट यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास हठ योग के ऊपर है और इस तरह की और क्लासेस के लिए आप कल्ट फिट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम नवीन है और यह मेरी साथी टीचर हैं श्वेता। आज की हमारी इस हठ योग की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सूर्य नमस्कार और आसनों का अभ्यास करके अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सुनिश्चित करें कि इस पूरी क्लास में आपका ध्यान आपकी सांसों पर और आपके आसनों के अलाइनमेंट पर रहे। इस क्लास के अंत में हम अपने शरीर और मन को पूरी तरीके से विश्राम की स्थिति में लेकर जाएंगे, तो आखिर तक बने रहें ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम बैठे हैं यहाँ पे वज्रासन में। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है घुटनों में, वज्रासन में आराम से बैठ सकते हैं तो इसमें बैठे रहें। अदरवाइज आप सुखासन में भी आ सकते हैं। यहाँ से हम अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे और दोनों हथेलियों को आप चिन्ह मुद्रा में लेकर आ जाएं। कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ करेंगे और बहुत ही धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यहाँ पे हम अपनी सांसों के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। अपने शरीर और मन को आज की क्लास के लिए तैयार करने के लिए हम 3 बार ओमकार का जप करेंगे। अपने दोनों हथेलियों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद जप करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़ना चालू करेंगे। दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर लेकर आ जाएं। जो भी ऊर्जा आपने बनाई थी अपने हथेलियों से उसको अपने चेहरे को प्रदान करें। बहुत ही धीरे से अपने दोनों हथेलियों को देखेंगे अब तक बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। श्वेता आपकी मदद करेंगी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ और मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा किस तरीके से आपको अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन है तितली आसन। हम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और उसके बाद करेंगे। श्वेता आप बीच में आ सकते हैं। तितली आसन के लिए दोनों हमारे पैरों के तलवे एक साथ रहेंगे। हम दोनों पैरों को एक साथ पकड़ेंगे, पंजों को एक साथ पकड़ेंगे दोनों हाथों से और उसके बाद आप नीचे और ऊपर दोनों नीज को, घुटनों को ऊपर और नीचे करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे तितली आसन। ये हम करेंगे 5 बार। 5 बार करने के बाद हम साइड में बेंड करेंगे। तो आप अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने के ऊपर लेकर जाएंगे, अपना बायां हाथ ऊपर की तरफ और यहाँ से दाईं तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए आप दोबारा से सेंटर पे आ जाएंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास तितली आसन के साथ। सबसे पहले आप इस स्थिति में बैठ जाइए। अपनी पीठ को सीधा रख के दोनों पैरों के तलवों को एक साथ रखेंगे और पैरों के पंजों को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लीजिए। यहाँ से अब नीज को, अपने घुटनों को ऊपर और नीचे करेंगे। 1 करते रहिए, 2 सांस लेते रहेंगे सामान्य रूप से, 3 4 5।
अब यहाँ पे अपने दोनों घुटनों को आप रोक सकते हैं। अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने के ऊपर लेकर जाएंगे, अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाइए और दाईं तरफ झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए हम धीरे से सेंटर की तरफ आएंगे और हम दूसरी तरफ चेंज करेंगे। दाएं हाथ ऊपर, इस समय हम बाईं तरफ जाएंगे, दोबारा से आ जाइए। हम दोबारा चेंज करेंगे, दाईं तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेंगे, छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। आखिरी बार करेंगे इसी को हम। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकेंगे, लेते हुए सेंटर पे और अगेन बाईं तरफ। धीरे से आप आ जाएंगे, सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को पूरी तरीके से छोड़ देंगे और अब वहां से हम खड़े हो जाएंगे। चलिए हम अपना अभ्यास आगे बढ़ाते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। हम आज पूरे 3 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार में टोटल 24 स्टेप्स होते हैं, एक राउंड में हम पूरे करेंगे। वो दोनों 24 2 भागों में विभाजित होते हैं, पहला 12 और दूसरा 12। चलिए करते हैं और देखते देखते आगे भी बढ़ेंगे इसी में। तो सबसे पहले आपके दोनों पैर एक साथ आ जाएंगे, आपके दोनों हाथ साइड में रहेंगे, समस्थिति। समस्थिति के बाद दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे, इसे प्रणाम आसन भी कहते हैं। यहाँ पे सांस लीजिए, छोड़ेंगे। यहाँ से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए हम आगे झुकने का प्रयास करेंगे। दोनों घुटनों को यहाँ पे मोड़ के रखेंगे, उंगलियों पर आ जाएं। यहाँ से हम अपना दायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, घुटने को नीचे की तरफ रखेंगे और पंजों को बाहर की तरफ। सांस लेंगे, हम अश्व संचालन आसन में हैं। यहाँ से हम अपना बायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और अपने दाएं पैर के साथ रख लेंगे। आपकी दोनों कलाइयाँ बिल्कुल कंधों के नीचे रहेंगी, आपके पंजे बिल्कुल एड़ी के नीचे रहेंगे। अपने पेट की मसल्स को थोड़ा अंदर की तरफ खींच के रखें और अपने हिप्स को थोड़ा सा टाइट रखें। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस छोड़ते हुए हम दोनों घुटनों को नीचे लेकर आएंगे, छाती को अपने दोनों हाथों के बीच में और अपनी ठोड़ी को मैट के ऊपर। आपका हिप्स थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम अष्टांग नमस्कार में हैं अभी। यहाँ से सांस लेते हुए अपने पेट के ऊपर लेट जाएं और छाती और कंधों को पीछे की तरफ खींचें। ये भुजंग आसन है। यहाँ से दोनों हाथों को दबाएं और पीछे की तरफ अपने हिप्स को उठाते हुए, घुटनों को उठाते हुए पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएं। दोनों एड़ियों को कोशिश करें कि नीचे की तरफ जाएं, बट अगर नहीं जा रही हैं तो उनको ऊपर भी रहने दे सकते हैं और आपके घुटने थोड़े से बेंड भी रह सकते हैं। यहाँ से दायां पैर आगे की तरफ लेकर जाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, आपका बायां घुटना नीचे। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे आपका बायां पैर, पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, हस्त उत्तान आसन और सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। ये हमारा पहला भाग था पहले राउंड का। दूसरे भाग में हम दोबारा से 12 स्टेप्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम आसन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे सांस लेते हुए, हस्त उत्तान आसन। आगे की तरफ झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, पाद हस्तासन। यहाँ से बायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। दायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अब संतुलन आसन में आएंगे, सांस लेंगे। यहाँ पे सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को नीचे लेकर जाएंगे, छाती को नीचे लेकर आएंगे, चेस्ट को नीचे, चिन को नीचे। सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए पर्वत आसना। यहाँ से हम अपना बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आएंगे, अश्व संचालन आसन। सांस छोड़ते हुए हम अपना दायां पैर लेकर जाएंगे आगे। सांस लेते हुए हस्त उत्तान आसन, छोड़ते हुए प्रणाम आसन। अब यहाँ पे आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें, दोनों हथेलियों को आगे की तरफ रखें। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे। अगर आप आरामदायक फील करते हैं आंखें बंद करके, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। महसूस कीजिए कि क्या हो रहा है आपके शरीर में और मन में। सूर्य नमस्कार ने हमें बहुत ऊर्जा प्रदान की है। अभी उस ऊर्जा को महसूस कीजिए।
हृदय की गति को, अपनी सांसों की गति को महसूस करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज हैं अभी, और उसी को हम धीमा कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस लेकर और उसको छोड़कर। जब आप अपने शरीर को, अपने मन को विश्राम की स्थिति में पाएंगे तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं और अपने मैट के सेंटर पे आ सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 राउंड्स सूर्य नमस्कार के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे अभी। चलिए अब आसना करते हैं। आसनों के अभ्यास में सबसे पहला आसन है प्रसारित पादोत्तान आसन बी। इसका हम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि करते कैसे हैं और उसके बाद हम साथ में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस आसन के लिए हम दोनों पैरों को 3 से 4 फीट खोल लेंगे, जितना भी आपको आराम से संतुलन दे सके। उसके बाद हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे जो पंजे हैं वो एड़ी के साथ में रहें और थोड़ा सा उसको अंदर कर लें, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए वो। यहाँ पे आने के बाद हम दोनों हथेलियों को अपने कमर के ऊपर रखेंगे, बाजू में लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी पीठ को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। जब आप आगे झुक रहे हैं तब आप कोशिश करें कि आप नीचे की तरफ ही देख रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप आराम से आगे जा सकते हैं तो पीछे की तरफ भी देखना शुरू कर सकते हैं। इस पूरे आसन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि अगर आपको बैक में, आपके कमर में किसी भी तरह का दर्द है तो आपको अपने घुटनों को यहाँ पे मोड़ के रखना है और बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है। इस चीज़ का ध्यान रखें और आपको सारे के सारे लाभ मिलेंगे बिना किसी तकलीफ के। तो चलिए साथ में शुरुआत करते हैं इस आसन की। दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम दोनों पैरों को खोल लेंगे। यहाँ से आप दोनों हथेलियों को अपने कमर के ऊपर रख लें, अपने पंजों को थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, घुटनों को थोड़ा सा हम मोड़ लेंगे, यहाँ पे अपने हिप्स को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकते हैं और इसको हम होल्ड करेंगे यहीं पर 5 सांसों के लिए। 1 2, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे। 3 4 5। यहाँ से बहुत ही धीरे धीरे आप ऊपर आने की कोशिश करेंगे और जब पूरी तरीके से ऊपर आ जाएं तो अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे, अब सांसों को छोड़ेंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास है आंजनेय आसना। इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद साथ में करेंगे। आंजनेय आसन के लिए आपको सबसे पहले इस स्थिति में आना होगा। आपकी कलाई बिल्कुल कंधों के नीचे रहेगी और आपके घुटने बिल्कुल आपके हिप्स के नीचे रहेंगे। इसे हम ब्राह्मण आसना भी बोलते हैं और टेबल टॉप पोजीशन भी बोलते हैं। यहाँ से हम अपना दायां पैर, राइट लेग, अपने दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आएंगे और अपना बायां पैर थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अब ये स्थिति हो गई अश्व संचालन आसन की, जो हम करते आ रहे हैं सूर्य नमस्कार में। यहीं से आपको अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे खींचना है और अपने दोनों हथेलियों को अपने राइट थाई के ऊपर रख लेना है। यहाँ से अपने हिप्स को थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आएंगे और अपने हिप्स को थोड़ा सा टाइट करके रखेंगे ताकि आपकी लोअर बैक, आपकी जो कमर है, वो एकदम सुरक्षित रहे। यही है आंजनेय आसना। ये थोड़ा सरल तरीका है आंजनेय आसन करने का। आज हम इसी को करेंगे। दोनों तरफ हम 5-5 ब्रेथ्स को होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो चलिए ब्राह्मण आसन से चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे आप, आपकी दोनों कलाइयाँ कंधों के नीचे, आपके घुटने हिप्स के नीचे। यहाँ से आपका दायां पैर दोनों हाथों के बीच में और आपका बायां पैर पीछे जाएगा। हिप्स को थोड़ा आगे लेकर आइए। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को अपने दाएं थाई के ऊपर रख लेंगे। कंधों को पीछे खींचेंगे, हिप्स को थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब यहीं पे बने रहते हैं 5 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। यहाँ से आप अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। दायां पैर पीछे की तरफ जाएगा, बायां पैर आगे की तरफ आएगा।
वही चीज़ हम दोबारा करेंगे, हमारा पैर अलग है, बस उतना ही है। दोनों हथेलियों को अपने हम बाईं थाई के ऊपर लेकर आएंगे, कंधों को पीछे की तरफ, हिप्स को थोड़ा सा टाइट रखें। सांस लेंगे और छोड़ेंगे, 1 2, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, 3 4 5। दोबारा से दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ रख लें, अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ पे आप वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए अपने हिप्स को मैट के ऊपर ले आएं और अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें। आप इसी आसन में बैठे रहें, अभ्यास में बैठे रहें। हम अपना अगला डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे जो कि वक्रासन का है। देखते हैं वक्रासन कैसे करते हैं, उसके बाद हम साथ में करेंगे। वक्रासन के लिए आपके दोनों पैर सामने ही रहेंगे। वक्रासन के लिए आपको आपका दायां पैर सबसे पहले मोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने दाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पूरी तरीके से पकड़ लेंगे। यहाँ से आपका जो दायां हाथ है वो पीछे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपकी पीठ पूरी की पूरी सीधी होनी चाहिए, कंधा थोड़ा सा और पीछे जाना चाहिए और आपकी थोड़ी सी और आपके कंधे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम वक्रासन करेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपकी पीठ के लिए और आपके पेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के रखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम अपना दायां पैर फोल्ड करेंगे, मोड़ लेंगे उसको। दाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पकड़ लें और अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। जितना ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है इस आसन में। कि अपनी पीठ को पूरा का पूरा सीधा रखें, लंबी और गहरी सांस लेते रहें। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ने के बाद अब वापस से प्रारंभिक स्थिति में आ सकते हैं। दायां पैर सामने की तरफ। इस बार हम बायां पैर मोड़ेंगे और बाएं पैर को दाएं हाथ के साथ पकड़ लेंगे। बाएं हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, पीछे की तरफ मुड़ेंगे जितना भी हो सकता है और यहीं पे बने रहेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ से बहुत ही धीरे से हम आगे की तरफ आएंगे। प्रारंभिक स्थिति में दोनों पैर आपके आगे की तरफ रहेंगे, यहीं पे बने रहें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। तब तक हम आपको दिखाएंगे अगला आसन किस तरीके से करना है। हमारा अगला आसन है उपविष्ट कोण आसन। तो यहीं पे बैठे रहेंगे आप। यहाँ से आप अपने दोनों पैरों को साइड में खोलेंगे, बाजू में खोलेंगे, जितना भी आप फासला रख सकते हैं इसमें। यहाँ से अपने पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए और अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। और फिर अगर आपके कमर में कोई भी तकलीफ नहीं है, आप उसके बाद दोनों हाथों को आगे लेंगे और थोड़ा आगे चल सकते हैं अपने दोनों हाथों पर। जितना भी आप चल सकें उतना अच्छा है। आपको बहुत अच्छी स्ट्रेचेस मिलेंगी आपके इनर थाइज से और आपके बैक से। बट अगर आपको कमर में किसी भी तरह की शिकायत है तो आप अपनी पीठ को सीधा करके वहीं पे रहेंगे और आगे नहीं आएंगे। तो चलिए इस आसन को करते हैं हम साथ में। आप यहीं पे बने रहें। सबसे पहले यहाँ से हम दोनों पैरों को खोल लेंगे और यहाँ से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है अपने बैक में तो आगे की तरफ झुकेंगे दोनों हाथों को लेकर, सांस छोड़ते हुए। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। बहुत ही धीरे से अपने हाथों को पीछे लेकर आइए और अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएंगे। चलिए हम अपने अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं जो कि एक लेट कर करने वाला अभ्यास है, सुप्त दंडासन। इसके लिए हम पीठ पर लेटेंगे। आप अभी मत लेटिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसको करते कैसे हैं, उसके बाद हम साथ में करेंगे। यहाँ से जब आप लेट जाएंगे अपने पीठ के ऊपर
अपने दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे लेकर आएंगे और उसके बाद हम अपने दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पे उठा लेंगे और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स को बहुत मजबूत करता है यहाँ पे। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इसको होल्ड करने में, इस तरीके से आप अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, मोड़ के रख सकते हैं। तो चलिए इसको साथ में करते हैं। अब आप पहले लेट जाइए अपनी पीठ के ऊपर। लेटने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे लेकर आएंगे। यहाँ से दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पे उठाएंगे और अपने दोनों पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे। यहीं पे बने रहें। अगर आपको घुटनों को मोड़ना है तो थोड़ा सा आप मोड़ सकते हैं। चलिए इसको होल्ड करते हैं 5 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपने दोनों पैरों को मैट के ऊपर लेकर आ जाएं और यहीं से आप अपने दोनों पैरों को अपने कंधों के बराबर खोल लें। हम अब शवासन की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, दोनों पैरों को खुला ही रहने दें। आपके पैरों के पंजों को नीचे की तरफ आने दें। अपने दोनों हाथों को कमर से थोड़ा सा दूर रखें। कंधों को और अपनी कमर को पूरे तरीके से विश्राम की स्थिति में रहने दें। यहाँ पे हम लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे। हर बार जब आप सांस ले रहे हैं, महसूस कीजिए आपकी छाती को, आपके पेट को, वो फूलते हैं जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ते हैं। इसी हलचल के ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे अगली 3 सांसों के लिए। अब हम अपने शरीर और मन के विश्राम को और आगे की तरफ लेकर जाएंगे। हम करेंगे हमिंग साउंड। एक मधुमक्खी जिस तरीके से हमिंग साउंड करती है, उसी तरीके से हम 5 बार हमिंग साउंड करेंगे। सबसे पहले आप लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए हमिंग। साथ में करते हैं इसको। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। महसूस करते रहें क्या हो रहा है आपके शरीर में, आपके मन में। मानसिक तौर पर संकल्प लें कि आपका शरीर, आपका मन पूरे तरीके से विश्राम और शिथिल स्थिति में है।
बहुत ही धीरे से अपने पंजों की उंगलियों को हिलाना शुरू करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना शुरू करेंगे। दोनों पैरों को धीरे से साथ में लेकर आ जाएं। घुटनों से मोड़ के एक तरफ करवट में लेट जाएं। एक सांस के लिए बने रहें यहीं पर और उसके बाद अपनी बंद आंखों के साथ सुखासन की स्थिति में आके बैठ जाएं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। अपने शरीर और मन को और ज़्यादा विश्राम की स्थिति में ले जाने के लिए और आज की क्लास को समाप्त करने के लिए हम 1 बार ओमकार और 3 बार शांति का जप करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। अपने हथेलियों को रगड़ना शुरू करेंगे। हथेलियों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा को लेकर आएं और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लेकर आएंगे अपनी हथेलियों के साथ। बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ धीरे अब से अपनी आंखें खोलें और अपनी हथेलियों को देखेंगे। आज की हमारी इस हठ योग की क्लास में हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल महसूस कर रहे होंगे अपने शरीर और मन के साथ। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और हम आपसे मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में और ज़्यादा ऊर्जा के साथ। और तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं। मैं नवीन, ये श्वेता। नमस्ते।